हर बार की तरह फिर उसी के जैसा एक नया क्वेश्चन नंबर 61 आज की क्लास में हम देखेंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट इन द सेंस, देखो इससे रिलेटेड पहले भी काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, तो ये भी सिमिलर है। मतलब हर क्वेश्चन में एक नया स्टेप, एक नई चीज आपको सीखने के लिए मिलती है। तो बस इसलिए मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ आपके एग्जाम में, कौन से यूटी में आपके सामने टकरा जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आइए चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है जिसके अंदर दो पार्टनर है, ए और बी। कैरिंग पार्टनरशिप बिजनेस, ए और बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 2:1। अभी बोला है कि बैलेंस शीट हमारे सामने ये है, कुछ नया नहीं है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, कुछ नया नहीं है। बिल्स पेबल 10,000 के, क्रेडिट 58,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 के, कैपिटल का कुछ भी नया नहीं है, सेम। सी को एडमिट करा इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 2023 को। सी अपने साथ 1 लाख रुपए की कैपिटल और 60,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया और उसको प्रॉफिट में से शेयर चाहिए 1/4। प्लांट बढ़ गया, टिक कर दो, प्लांट बढ़ गया, 1,20,000 हो गया। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई 10,000 रुपए, क्योंकि 10% दे रखा है। अच्छा 1.5 लाख है, 15,000 रुपए, तो 15,000 से एप्रिशिएट हो गई। और क्या दिया है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, ये बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो 40,000 में से क्या करना है आपको, 4,000 को माइनस, तो ये करेक्ट हो जाएंगे 36,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोविजन बता रखा है 5%, तो 60,000 का 3,000 रुपए इसमें से भी माइनस कर देंगे। 5% 3,000 आता है। ठीक है, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपए। 1,000 रुपए के और ज्यादा क्रेडिटर है, तो 1,000 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे। इट मीन्स हम रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे क्रेडिटर डेबिट साइड। ठीक है, चलिए ये तो हमने पढ़ लिया क्वेश्चन पूरी तरीके से। जर्नल एंट्री करो, प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। तो सी के बाद जो भी नई बैलेंस शीट बनेगी उसका क्या रहेगा। तो पहले करते हैं जर्नल एंट्री खत्म। तो बच्चों देखते रहो, कैश अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ है, सी, तो सी की कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सी अपने साथ कैपिटल का अमाउंट सीधा 1 लाख और गुडविल का अमाउंट 60,000 लाया है। 1 लाख इसके, 60,000 इसके, टोटल हो गए 1,60,000। सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए के बीच में, एस कैपिटल अकाउंट, बी के बीच में, बीस कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, देखो 2:1 में। तो 60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 40,000 रुपये ए को मिलेंगे और 20,000 रुपये बी को। टोटल है 60,000 रुपये। ये भी खत्म। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में बोला है, क्या बोला है और हाँ, रिवैल्यूएशन की बातें हुई है ना। पहला पॉइंट तो खत्म। प्लांट एप्रिशिएट हुआ 1,20, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई 10%, ये फायदा हुआ। ओवर वैल्यूड, ये तो नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है। ठीक है, तो फायदे में हम क्या लिखते हैं, प्लांट अकाउंट डेबिट, और क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्लांट में कितना फायदा हुआ, 20,000 का। ठीक है, क्योंकि पहले कितना था, 1 लाख, फिर कितना हो गया 1,20,000। आप देख सकते हो पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया 1,20,000। तो सीधा 20,000 रुपये का फायदा है। बिल्डिंग 10%, तो 15,000 रुपये इसमें फायदा हुआ। टोटल फायदा 35,000 रुपये का हुआ। नेक्स्ट, जहां नुकसान हुआ, फोर्थ एंट्री, तो उसमें रिवैल्यूएशन को करा जाएगा डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सर ये तो फायदे की थी, स्टॉक ओवर वैल्यू थे 2, और कहाँ नुकसान हुआ, स्टॉक का तो कर दिया, ओवर वैल्यू थे। पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और क्या है सर, कितने के 5%, यानी कि 3,000 रुपये के, वो अमाउंट बाद में लिखेंगे। क्रेडिटर टू क्रेडिटर, तो स्टॉक में 4,000 रुपये एक्स्ट्रा थे, घटा दो। पीडीडी 3,000 का बनाना पड़ा, लिख दो।
₹1000 के क्रेडिटर एक्सटेंड करने हैं, कर दो। तो 4 3 7 और 1 8, 8000 रुपये क्या हो गए यहाँ पर डेबिट, यानी कि 8000 रुपये का हमारा नुकसान वाले आइटम दे रखे थे। अभी करना तो एक पॉइंट और आना था इसके अंदर, क्या कि रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड क्रेडिट साइड, हमें ये डिफरेंस कैलकुलेट करना था, कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान, ये चीज कैलकुलेट करनी थी। खैर कोई बात नहीं, इतनी एंट्री आई है, बाकी आप कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना, इसके अलावा और कुछ एंट्री आनी भी नहीं है। सीधा आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है, जहां पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाना है और वहां पर लिखना है प्लांट अकाउंट बाय प्लांट अकाउंट बाय बिल्डिंग अकाउंट। प्लांट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 20,000, यहां पर आ जाएगा 15,000। ठीक है, ये तो हो गई फायदे की बात। जो नुकसान हुआ था उसको भी लिख देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या करना है आपको, टू स्टॉक, टू पीडीडी और टू क्रेडिटर। तो टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट। स्टॉक कितने के हैं यहाँ पर, 4000, 3000, 1000, 4000, 3000, 1000, ये 4 साल लग नहीं रहा। और क्या होना था इसके अलावा, और तो कुछ भी नहीं होना था, बस यही काम था रिवैल्यूएशन में। इसके अलावा और कोई चीज़ आती ही नहीं है, जिन चीज़ों की वैल्यू रिवैल्यू हो रही है उनको देखना होता है। तो 35, जिसकी एंट्री हम नहीं कर पाए उसको मैं अब यहाँ पर दिखा दूंगा आपको। 35,000, 35 में से 8 माइनस करोगे, पहले 5 जाएंगे तो बचेंगे 30 और फिर 3 जाएंगे तो बचेंगे 27,000। तो इसको किस नाम से लिखते हो आप, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, और ये ए को मिलेगा और बी की कैपिटल में जाएगा, किस रेशियो में, 2:1 में। तो यहाँ पर कर देते हैं 27,000 को मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 जा 27, 9 दूनी 18। तो 18,000 रुपये मिलेंगे ए को। बचा हुआ अमाउंट कितना है, 27,000, 9 एकम 9, 9,000 रुपये मिलेगा बी को। तो टोटल आ गया इसका प्रॉफिट 27,000। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार, गेन ऑन रिवैल्यूएशन 27,000 रुपये। बस इसी की ये वाली जो एंट्री थी ना, ये और दिखानी थी। ठीक है, जो हम नहीं दिखा पाए, कोई बात नहीं। अब आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। तो पता ही है आपको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्वेश्चन में ऐसी कोई खास चीज दे नहीं रखी, सीधा हो बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना बैलेंस है सभी पार्टनर का, 180, 1.5, तो 1,80,000 और 1.5 लाख। सी तो नया पार्टनर है तो इसलिए अपने साथ लेकर आया ये बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए लेकर आया कैपिटल के, 1 लाख रुपए। तो दिखा दो 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया। पीएफजी का अमाउंट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितना कितना आया था पीएफजी, 40,000 इसके हिस्से में, 20,000 इसके हिस्से में, 40,000, 20,000 पीएफजी का भी हो गया। और क्या था, इन 3 चीजों के अलावा और तो कुछ है ही नहीं जो दिया जाए। देखो सेम सेम एज इट इज, कुछ भी नहीं है। 1,40,000 सॉरी 180 प्लस 20 2 और 2,20,000 यहाँ का टोटल। सॉरी बच्चों, एक इसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखना भूल गए यहाँ पर, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना कितना आया था, 18,000 और 9,000, 18,000 और 9,000। तो इन सब में 18 और ऐड कर देते हैं तो ये बैठेगा 2,38,000। ठीक है, 2,38,000 को यहीं लेकर आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 2,38,000। ठीक है, सेम 1.5 लाख और 20,000, 1,70,000 और प्लस 9,000, 1,79,000, 1,79,000। ये एज इट इज आएगा 1,79,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 लाख और ये आ गया 1 लाख। तो ये सी के उसमें आ गया। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन गया। देखते हैं, 2,38,000 ए की कैपिटल, 1,79,000 बी की कैपिटल और 1 लाख सी की कैपिटल। तो सबकी कैपिटल भी बन गई। अब चलते हैं सीधा बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में क्या क्या है उन चीजों को देखो। बिल्स पेबल एज इट इज लिख दो, बिल्स पेबल 10,000 के। क्रेडिटर पहले कितने के थे सर, पहले थे 58 के, अब हो गए 59 के, क्योंकि 1,000 रुपये के क्रेडिटर एक्सटेंड हो गए हैं।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो सेम लिख दो, 2000 के थे 2000 की अब है। कैपिटल, सर कैपिटल तो हमने अभी निकाली है, ए बी सी, तीनों की कितनी कितनी कैपिटल आई थी, 2,38,000, बी की आई 1,79,000, सी की कैपिटल आई है 1 लाख। सबको ऐड करेंगे, कैपिटल बाहर लिखेंगे, तो 2,38,000 प्लस और क्या है 1,79,000 प्लस 1 लाख, 5,17,000। अभी ज़रा टोटल करके चेक करते हैं कितना आ रहा है यहाँ का, 10,000 प्लस 59,000 प्लस 2,000 प्लस 5,17,000। ज़्यादा हो गया क्या? हाँ अब ठीक है। 5,88,000, क्या ऐसे ही है? हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5,88,000, 5,88,000। तो भाई देखो एक साइड का तो टोटल मैंने करके दिखा दिया, अब सेकंड जो हमारी एसेट साइड है, चलो यार मैं ही करा देता हूँ, छोड़ो, फिर तुम कहोगे सर आधे अधूरे क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं। तो कैश इन हैंड कितना है, 10,000। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, तो पहले कितना था 40,000, फिर उसके बाद कितना और आया 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000 और आया। ये बाई गलती से लाइन ड्रॉ हो गई है। सन्ड्री डेटर पहले थे 60,000 के, अब डेटर 60,000 के, जिसमें अब हमने पीडीडी भी बना दिया, पीडीडी 3,000 लेस कर देंगे तो बचेगा कितना 57,000। ठीक है जी, ये भी समझ आ गई बात। स्टॉक पहले 40 का था, अब 36 का रह गया, स्टॉक 36,000 का बचा है। नेक्स्ट पॉइंट प्लांट, पहले 1 के थे, अब हो गए 1,20,000 के, 1,20,000 के। नेक्स्ट पॉइंट बिल्डिंग, 1.5 लाख, बिल्डिंग पहले 1.5 की थी, फिर 15,000 और बढ़ी तो कितनी होगी 1,65,000। अब करते हैं इसका भी टोटल। तो सर कितना है 10,000 प्लस 1,60,000, 57,000, 36,000, 1,20,000, 1,65,000। देखो पहले मैंने देखो मिस्टेक पहले भी करी और इस बार भी कर दी, 1,60,000 तो टोटल ये दोनों ही बैठ रहा है बैंक में, और 40,000 यहाँ पर पहले का था। आप देखो कैश एट बैंक पहले 40 का था, फिर एक और आया और ये 60 ही आया, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा 2 लाख। तो यानी कि मैंने 40,000 रुपये कम जोड़े, तो प्लस 40 और कर देते हैं, 5,88,000, तो सेम आ गया 5,88,000। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आया हो। क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन नंबर 62 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।